बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए और हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये देखना जा रहे हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह तरतीब दिया जाता है। शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सारे सवालात इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। तो तवज्जो से समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल्स में उनकी एनर्जी को बढ़ाते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in different shells and subshells in an increasing order of their energies। यानी कि एनर्जीज को बढ़ाते हुए शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। अब ये शेल्स और सब शेल्स आखिर होते क्या? न्यूक्लियस के गिर्द बोहर के मुताबिक, बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये बात की कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहा गया और इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन मीन एनर्जी लेवल या फिर शेल। तो अब देखें, सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो के शेल है और इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। यानी न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल है वो के है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। के के बाद जो है वो एल शेल आता है। एल की एनर्जी जो है, एल शेल की एनर्जी के की एनर्जी के शेल से ज्यादा होती है। यानी कि फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन को के शेल में और के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल शेल में जाएंगे और एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा होती है। थर्ड वन जो होता है, थर्ड एनर्जी लेवल या शेल जो होता है उसको एम शेल कहते हैं और एम शेल की एनर्जी के और एल शेल से ज्यादा होती है। यानी कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को के शेल में, फिर एल शेल में और इन दोनों के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो हम एम शेल में उनको फिल करेंगे। इसके बाद तो फोर्थ वन है वो एनर्जी लेवल हमारे पास एन शेल है। एन शेल की एनर्जी एल, के और एम से ज्यादा होती है। यानी कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन के में, फिर एल में, फिर एम में और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन शेल में चले जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बेटा यहां पे एक रूल है, 2n square rule। the number of electrons that a shell can accommodate is given by 2n square rule। और यहां n क्या है? शेल का नंबर है। शेल अगर 1 होगा तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो देखें, n की जगह हम अगर 1 पुट करें, 2 इंटू n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा 2। यानी कि के शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। 2 के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? n के बाद n की वैल्यू अब 2 हो गई, सेकंड शेल आ गया और n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आते हैं 8। यानी कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह बच्चे एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर अगर हम 3 पुट करें यहां पर n की जगह तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2s आर 18। और इसी तरह n शेल में 32 एलिमेंट्स आते हैं। यानी कि अगर 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 32 बन जाता है। इस तरह हमें पता चल गया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने, और ये फिक्स है कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। इसी तरह मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ये एम शेल में, और इसी तरह मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन शेल में आएंगे। यानी कि हमें पता चल गया कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने। अगर आपके पास फर्ज करें कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला एक हमारे पास
एलिमेंट है जिसको हम लिथियम कहते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हमें पता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें 2 और फिर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के का मैक्सिमम वो कितने अकोमोडेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इजाफी होगा वो किस में चला जाएगा, एल शेल में चला जाएगा। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बच्चे शेल की मजीद डिवीजन होती है, यानी कि शेल में मजीद अगर उसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास सब शेल्स आते हैं। सब शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द शेल में वो जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान 95% होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पर होती है, उस एरिया को, उस रीजन को हम सब शेल कहते हैं। और हमारे पास देखें, अ शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। और सब शेल्स को हम, ये 4 सब शेल होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, एस, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चे इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स हैं, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। असल में होता क्या है कि असल में एक टर्म होती है ऑर्बिट। ऑर्बिट वो स्पेस होती है, वो रीजन होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में सिर्फ एक ऑर्बिट होता है और इसकी शेप जो होती है बेटा स्फेरिकल होती है। पी जो होता है इसके 3 ऑर्बिट्स होते हैं और इसके एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में ये इसके 3 लूप्स बनते हैं डंबल शेप के, और इस वजह से इसमें एक ऑर्बिट में 2 और इसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। डी में इसी तरह 5 ऑर्बिट होते हैं और उसमें एक ऑर्बिट में 2 और 5 में फिर कितने हो गए, 10। और एफ में 7 ऑर्बिट होते हैं, एक में 2 और 7 में फिर कितने हो गए, 14। इस तरह एस, पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या है, शेल्स में फिक्स है। एस फॉर शॉर्ट, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल, ये इनके लफ्जी मतलब हैं, यानी जिनसे ये डिराइव किए गए ये वर्ड्स, एस, पी, डी और एफ। तो इस तरह हमारे पास अब आ गया शेल्स, और शेल्स की फर्दर डिवीजन हमारे पास क्या आ गई, सब शेल। अब एक शेल में कितने सब शेल होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लिए हमने ये टेबल बनाया कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 हो, यानी कि हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट शेल होगा, और वो क्या होगा, k, और k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और इसमें फिर सब शेल कौन सा होगा, s। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो उसमें क्या होता है, वो l शेल आ गया और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसमें सब शेल होंगे s और p। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो जाती है बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, m शेल आ जाता है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें सब शेल आ जाएंगे s, p, d। उसके बाद अगर n की वैल्यू 4 हो जाती है तो हमारे पास सब शेल जो शेल आ जाता है वो n है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है 32 आएंगे, और इसमें जो सब शेल आएंगे वो s, p, d और f आएंगे। तो इस तरह हमें पता चल गया कि एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल्स और सब शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, इजी वे में हम इसको किस तरह रिमेंबर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द तरतीब देना, और आपको पता है कि बोहर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होते हैं उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहते हैं। उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसको k शेल कहा गया, अगर 2 होगी तो उसको l शेल कहा गया, 3 होगी तो m शेल कहा गया, 4 होगी तो n शेल कहा गया। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके लिए हमने ये रूल पढ़ा, 2n²। n यहां पर हमारे पास नंबर शेल का नंबर है, 1 होगा तो 1 पुट करेंगे, 2, 3, 4, तो हमने पुट करके वैल्यूज देखी तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम ऑक्युपाई कर सकता है। तो हमने देखा कि k शेल 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल 8,
M18 और N जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि एक शेल मजीद सब शेल्स में डिवाइड हो रहा है और सब शेल 4 है हमारे पास है, जिसमें S है, P है, D है और F है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इसमें S में हमें पता है कि फिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि S में एक ऑर्बिट होता है और एक ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई कर सकता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिट यानी 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 ऑर्बिट होते हैं और यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 7 ऑर्बिट होते हैं यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने एक टेबल डिस्कस किया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कौन कौन से सब शेल्स आएंगे, तो ये टेबल हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।